नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासन जैनं जयतु शासन वंदितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिळमो सुध केवली भणितम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आचार्य कुंद कुंद के द्वारा रचित समय सार नामक महान परमागम और इसकी गाथा नंबर 19, जिसमें कि कब तक ये जीव अप्रतिबुद्ध रहता है, इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य कुंद कुंद के वचनों के उपरांत उस गाथा पर टीका करते हुए उसका और विशेष खुलासा करते हुए आचार्य अमृतचंद्र ने 2 बातें स्पष्ट की हैं। पहली तो ये कि वास्तव में जीव का एसोसिएशन किससे है, जीव का सच्चा जुड़ाव किससे है, कि जैसे हम पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण ऐसे जो विविध भाव होते हैं या जो आकार होता है पुद्गल का, कोई भी पुद्गल हो, यहाँ पर घड़े का उदाहरण लिया है तो घड़े को उसके आकार से हम समझ जाते हैं कि इस तरह का आकार जिसका होता है वो घड़ा होता है। तो घड़ा कहो या उसका आकार का विचार करो अथवा आकार कहते ही घड़े का विचार आता है, या उसके स्पर्श को छूते ही हमें ये पता चलता है कि हाँ ये अमुक जाति का स्पर्श, अमुक तरह का रस, अमुक जैसा गंध और किसी विशेष प्रकार का उसका वर्ण। इससे स्वयमेव स्वतः ही ये बात पता चलती है, ज्ञात होता है कि घड़ा और उसका स्पर्श एक दूसरे से अलग नहीं है, घड़ा और उसका रस एक दूसरे से अलग नहीं है, है ना। यहाँ घड़े का उदाहरण लिया, अपन किसी का भी उदाहरण ले सकते हैं, नमक का उदाहरण ले लो, शक्कर का उदाहरण ले लो, कि नमक का खारापन चखते से ही पता चल जाता है नमक है, मीठापन पता चलते से ही हम जान जाते हैं कि ये शक्कर की बात है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि जिस तरह हम ये 2 उस किसी लक्षण से, किसी गुण विशेष से उस वस्तु को जैसे अभिन्न मानते हैं, एक में एक मानते हैं, दोनों को एक दूसरे से जुदा नहीं मानते, जैसा हम, ये तो रियलिटी हुई कि किसी वस्तु में उसका जो गुण बता रहे हैं ये तो रियल में है, लेकिन ये रियल एसोसिएशन है, लेकिन एक रॉन्ग एसोसिएशन चल रहा है, मिथ्या एसोसिएशन चल रहा है, फाल्स, है ना, गलत धारणा चल रही है। क्या गलत धारणा चल रही है कि जो एक दूसरे से एसोसिएटेड नहीं है लेकिन फिर भी हमें लगता है कि वो दोनों एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से एक में एक हैं। और ये 2 चीजें कौन सी हैं? चूंकि अनादि बंध पर्याय है ना, अब वो बंध पर्याय अनादि है, जब तक अब दोनों अलग अलग हैं, ये बात को किसने बताया? ये सिद्धों ने बताया। जब हम सिद्धों को देखते हैं तो पता चलता है कि ये सिद्ध भी पहले अनादि बंध पर्याय में से सहित थे, इनके भी वैसे ही कर्मादि का संयोग था जैसा कर्मादि का संयोग आज मुझको है। तो इन सिद्धों ने एक विशेष भेद ज्ञान की कला से अपने उस सिद्धत्व को प्रकट करके हम सबके सामने एक नजीर प्रस्तुत कर दी, नजीर यानी उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कि भले ये मिले हुए हैं लेकिन फिर भी ये एक में एक नहीं है, दोनों के लक्षण जुदा जुदा हैं। बंध का लक्षण भिन्न है, कर्म का लक्षण भिन्न है, राग आदि का लक्षण भिन्न है,
और इस बात का साक्षात जीता जागता उदाहरण यदि कोई है तो वो सिद्ध भगवान है। यही वजह है कि समय सार में सिद्धों को नमस्कार किया, अरहंतों को नहीं किया, जबकि मंगलाचरण में प्रायः अरहंतों को नमस्कार करने की पद्धति होती है। यदि आप जैन दर्शन के 100 ग्रंथों को उठाओगे तो आपको 95 ग्रंथों में अरहंतों की वंदना मिलेगी मंगलाचरण में, लेकिन कुछ ही चुनिंदा ग्रंथ हैं जहां पर सिद्धों का स्मरण किया, सिद्धों की वंदना की। क्योंकि हमें इस ग्रंथ का अभ्यास अध्ययन करके उस सिद्धत्व को ही प्रकट करना है। तो जो सिद्धत्व का आकांक्षी हो, सिद्धत्व प्रकट करने के प्रति जिसकी लालसा प्रबल हो, वो किस विधि से सिद्धत्व की प्राप्ति कर सकता है, वो विधि यहाँ पर बताई जा रही है। उसी विधि में ये बताया कि अनादि बंध पर्याय से दो द्रव्य साथ में मिले हुए हैं, लेकिन आपके अंदर यदि वो भेद ज्ञान की प्रवीणता हो, जो पिछली गाथा की टीका में हमने लाइन पढ़ी थी, भेद ज्ञान की प्रवीणता से हम उस भेद को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि जीव जो कि ये रागादि रूप से मिला हुआ दिख रहा है या गेयों की विभिन्न मिश्रित भावों में परिणत होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये गेय अलग हैं और ज्ञान स्वभाव अलग है। तो एक बात तो ये एसोसिएशन वाली, जुड़ाव वाली कही, और दूसरा जो कल हम आखिर में पढ़ रहे थे वो वाली लाइन अपन फिर से पढ़ते हैं, पेज नंबर 53। इस प्रकार वस्तु के अभेद से तब तक अनुभूति है ना, तब तक आत्मा अप्रतिबुद्ध है। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं, और जब कभी मिल गया, और जब कभी जैसे रूपी दर्पण की स्वापर के आकार का प्रतिभास करने वाली स्वच्छता ही है। कौन बता रहा है? स्वापर का आभास कौन करा रहा है? दर्पण की स्वच्छता। दर्पण में दर्पण भी झलक रहा है, और दर्पण में देखो दर्पण झलक रहा है, ये कैसे पता चला? दर्पण में कुछ झलका ना, ये इससे ही पता चला कि दर्पण झलका। क्योंकि दर्पण में आप थोड़ी सी खोट लगा दो, थोड़ी सी गंदगी चिपक जाए, उस पर पेंट पोत दो, तो क्या होगा? दर्पण खुद भी नहीं झलकेगा, और जब दर्पण नहीं झलकेगा तो दर्पण किसी को झलकाएगा भी नहीं। तो दर्पण में सामने के पदार्थ भी झलक रहे हैं और दर्पण भी झलक रहा है, और सामने के पदार्थ झलक रहे हैं, इसी से पता चल रहा है कि दर्पण झलक रहा है। तो इसे यहाँ कहते हैं कि स्व पर के आकार का प्रतिभास करने वाली स्वच्छता ही है। और उष्णता तथा ज्वाला अग्नि की है। जैसे कि अग्नि दर्पण में झलक रही हो, तो दर्पण में झलकने वाली अग्नि दर्पण की नहीं है। समझ में आया ना? अग्नि की जो उष्णता है, उस अग्नि की उष्णता का वेदन किसको हो रहा है? वो बाहर अग्नि है जो, उसमें उष्णता को आप महसूस कर सकते हो। दर्पण को छूने से आपको गर्माहट नहीं लगेगी। अभी कोई कहने लगे कि दर्पण के एकदम पास रख दो, तो तब तो लगेगी क्या? नहीं है। तब वो जो स्पर्श है ना, वो चीज अलग है, और दर्पण में जो झलकन, जो आकार बन रहा है ना, वो चीज अलग है। तब वो दर्पण के चारों ओर की वस्तु है ना, वो गर्म हुई है, इस कारण से आपको ऐसा लगेगा कि दर्पण भी गर्म हो गया, कांच गर्म हो गया। हम तो यहाँ उस झलकन स्वभाव की बात कर रहे हैं। झलकन स्वभाव में वो गर्माहट नहीं आती जो बाहर की गर्मी दिख रही है। उष्णता तथा ज्वाला अग्नि की है। इसी प्रकार अरूपी आत्मा की तो अपने को और पर को जानने वाली ज्ञात्रता ही है, और कर्म तथा नौकर्म पुद्गल के हैं। इस प्रकार स्वतः अथवा परोपदेश से जिसका मूल भेद विज्ञान है, ऐसी अनुभूति उत्पन्न होगी, तभी ये आत्मा प्रतिबुद्ध होगा। कर्म नौकर्म किसके हैं? यहां लगा ना, कर्म नौकर्म किसके? पुद्गल के। और वो कर्म नौकर्म जिस ज्ञान में आ रहे हैं, वो ज्ञान किसका? वो जीव का, आत्मा का। अब ये दो चीजें एक साथ हैं। ये एक साथ होने के कारण हमको ऐसा भ्रम पैदा होता है कि वो कर्म नौकर्म भी किसके हो गए? वो भी मेरे हैं। तो जब तक ये मैं और मेरे की मान्यता कर्म नौकर्म के साथ चलती रहेगी, तब तक ही ये जीव अप्रतिबुद्ध रहेगा। ये बात थी। देखो इसमें भी मैं आपको पढ़ के बताता हूं, पेज नंबर 238 पर। इसमें जो लोग
के पास है वो देख सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो आप सुनिए। यही दोनों बातों को यहाँ पे बताएंगे। 238 पर लिखा है, उक्त भावार्थ में दो बातें स्पष्ट की हैं। यहां भी दे दीजिए एक आध। हाँ, अनुशीलन में 238 238 पेज नंबर मिल गया। 238 पेज में उक्त भावार्थ में दो बातें स्पष्ट की हैं। जिस प्रकार पुद्गल द्रव्य और उसके स्पर्शादि गुण हमें एक ही लगते हैं। मिल गया ना। उक्त भावार्थ में दो बातें स्पष्ट की हैं। जिस प्रकार पुद्गल द्रव्य और उसके स्पर्शादि गुण हमें एक ही लगते हैं, क्योंकि हमें पुद्गल में स्पर्शादि का और स्पर्शादि में पुद्गल का अनुभव होता है। अभी क्या है कि इससे वाईफाई से कैसे कनेक्ट करना है ना, उस पर मैं यहीं से चला दिया करूंगा। अभी अपन चेक कर लेंगे तो आपको सब स्क्रीन पर दिखने लगेगा, सबको अलग अलग नहीं खोलना पड़ेगा। लेकिन अभी वाईफाई से और ब्लूटूथ से कनेक्ट ही नहीं हो रहा। कैसे इसको होता है उसमें ये मिररिंग। उस दिन करने की कोशिश की थी तो हुई नहीं। नहीं, ये तो सैमसंग है, लेकिन इसमें मिररिंग है ना। अपन देखते हैं, यदि वो हो जाएगी तो मैं यहीं से निकालूंगा, इससे पढ़ूंगा तो आपको वहां पे दिखने लगेगा। हाँ देखो, जिस प्रकार पुद्गल द्रव्य और उसके स्पर्शादि गुण हमें एक ही लगते हैं, क्योंकि हमें पुद्गल में स्पर्शादि का और स्पर्शादि में पुद्गल का अनुभव होता है। उसी प्रकार देखो, ऊपर जो बातें कही है 2.5 लाइन की, ये रियल है। जो मैं कल से बार बार कह रहा हूं कि उदाहरण तो रियल दिया है, लेकिन जो हमारी मान्यता है वो अनरियल है, वो गलत चल रही है ना। किसी भी अनरियल चीज में भी रियलिटी का अंश होता है, वर्चुअल चीज में भी रियलिटी होती है, और कई चीजें जो रियल लगती है ना वो वर्चुअल। अब रियल और वर्चुअल के फर्क को कैसे जानना है कि वर्चुअल को वर्चुअल जानो और उसमें रियल जो है उसे रियल जानो। कैसे जानो? जैसे कि आपको क्या लगता है ये जो फिल्में चलती हैं सब रियल होती हैं कि टोटल रील होती है? नहीं, इसमें रियल भी है। क्या रियल? अपनी कसाएं रियल हैं। समझ में आया कि उन कसायों से ही वो फिल्में बनाई गई हैं और उन कसायों की पूर्ति करने के लिए वो देखी जा रही हैं। तो वहां पर जो आपको हीरो हीरोइन, हीरो विलेन के बीच में जिस तरह की तकरार वगैरह देखने को मिल रही है ना, वो कसाएं तो रियल हैं, क्योंकि उन्हीं कसायों का अनुभव हम यहाँ पर कर रहे हैं। हाँ, वो घटना एक रची गई है गलत तरीके से। ये सारा सोशल मीडिया जो चल रहा है, क्या लगता है ये रील क्या है? यहाँ पे जितनी वो रील चलती हैं, शॉर्ट्स चलते हैं, ये रील ही रील है कि रियल है? उसमें रियल भी है। क्या है? कसाएं रियल है। जैसे कि कहीं घूमने की जो रील देखी हमने, कुछ खाने पीने वाली रील देखी, तो यही कसाएं तो अंदर में पनप रही है ना। जो चीजें भीतर पनपती हैं उन्हीं चीजों का विस्तार बाहर में देखने में आता है। बस सीधी बात यह है। बहुत छोटा सा आंसर है कि पहले के जमाने में बड़े बड़े हॉस्पिटल क्यों नहीं थे, बड़ी बड़ी सड़कें क्यों नहीं थी, बड़ी बड़ी है ना हवाई जहाज क्यों नहीं थे? क्यों नहीं थे? क्या उत्तर है इसका? उस संबंधी कसाई नहीं थी। तो जो भीतर में कसाय होती है ना, वही चीजें बाहर में आती हैं। ये कसायों का परस्पर में हस्तांतरण होता है। जब एक देश ने दूसरे देश को गुलाम बनाया तो हमें देख के दूसरे लोगों की भी कसाएं पनपती हैं, उस जाति की कसाय पनपती है। तो जब जिसके जिस जाति की कसाय पनपती है, उस जाति की चीज बाहर में देखने में मिलने लगती है। पहले के समय में इतनी होटलें क्यों नहीं होती थी? क्योंकि होटल में खाने की उस जाति की कसाई नहीं थी। अब देखो कितनी कदम कदम पर आपको 10-10 कदम पे होटलें मिलने लगी हैं। होटल में खाना पहले बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, है ना। जब शुरू में जब फिल्में बनी थी हिंदुस्तान में, तो कोई महिला फिल्म में रोल करने के लिए नहीं मिली थी, कोई एक्टिंग करने, और बहुत कई सालों तक पुरुष ही औरत का रोल निभाते थे, क्योंकि औरत इस तरह से पर्दे पर जाकर नाचे, एक्टिंग करे, ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। तो फिर बाद में ये क्यों इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हमने क्यों बना दिया एक्ट्रेस को, अदाकाराओं को? क्योंकि उस जाति की कसाएं पनपने लगी। धीरे धीरे देख देख के वैसी कसाएं बनने लगती हैं, तो वो चीजें सामने आने लगती हैं। तो जो कुछ भी हमें बाहर दिखता है वो यहीं का विस्तार है। इसे ही पद्मपुरम मलधारी देव ने एक छोटी सी लाइन में कहा। वैसे तो उन्होंने मुनिराजों के संबंध में कहा कि मुनिराज कैसे हैं, कि
उनका शरीर तो है, लेकिन कैसा शरीर है? इंद्रियों के विस्तार से रहित शरीर है। शरीर तो है, लेकिन कैसा शरीर है? इंद्रियों का विस्तार नहीं है। इंद्रियों का विस्तार क्या होता है? जो विषय भोग है ना, यही इंद्रियों का विस्तार है। द्रव्येंद्रियां इंद्रियों का विस्तार है, भाव इंद्रिय इंद्रियों का विस्तार है, और इंद्रिय के विषय ये भी इंद्रिय के विस्तार हैं। ये अपन 31 नंबर की गाथा में पढ़ेंगे। इंद्रियां 3 तरह की होती हैं, अकेली यही नहीं होती है जो दिख रही हैं। 3 चीजों को इंद्रिय कहते हैं। द्रव्य इंद्रिय को इंद्रिय कहते हैं, भाव इंद्रिय को इंद्रिय कहते हैं, और इंद्रिय के विषय को इंद्रिय कहते हैं। अब सोचो कि शरीर तो हो लेकिन इंद्रिय का विस्तार ना हो। देखो, 2 जीवन कितने अलग अलग हैं। एक तो संसार मार्गियों का जीवन और एक मोक्ष मार्गियों का जीवन। संसार मार्गियों का भी वही शरीर दिख रहा है, उनकी भी 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, है ना, जवान है, कान है, 5 इंद्रियां है ना। और एक संसार मार्गी की भी है। यदि मुनिराज को कुछ खट्टा कड़वा कसायला खाने में आ जाए तो उन्हें कोई ज्यादा विकल्प खड़े नहीं होते, और हमारे खाने में नमक कम हो जाए, नमक ज्यादा हो जाए, शक्कर कम हो जाए, शक्कर ज्यादा हो जाए तो कैसा लगने लगता है? बिल्कुल अंदर से हिल जाते हैं, मचल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो रस है ना, वो टेस्ट जो हम ले रहे हैं, वो हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा, हमारी इंद्रिया ही बन चुका है। कोरोना में हम सब लोग क्यों छटपटाने लगे थे? क्योंकि इंद्रिय का विस्तार अवरुद्ध हो गया था, हमारा स्वाद चला गया, हमारी गंध चली गई। तो बोलो, ऐसी नाक का क्या करें जिसमें कोई गंदी नहीं आ रही? ऐसी रसना का क्या करें जिसमें कोई स्वाद नहीं आ रहा? तो हम लोग छटपटा गए कि नहीं? अभी मुनिराज को भी कभी कभी बीच में ऐसा ज्वर हो जाता होगा, हो ही जाता होगा, ताप आ जाता होगा, तो उन्हें कुछ स्वाद आना बंद हो जाए, कुछ गंध आना बंद हो जाए तो उन्हें कुछ तकलीफ होती है? क्यों नहीं हो रही? मात्र शरीर है लेकिन इंद्रिय का विस्तार नहीं है। जैसे ही, और ये बात आज से 70-80 साल पहले एक संचार शास्त्री हुआ, मार्शल मैकलुहान, मैंने शायद पहले भी ये बात बताई होगी। उसने ये बात कही कि दुनिया में जितना डेवलपमेंट दिख रहा है ना, ये क्या है? उसने कहा कि मीडिया इज अ एक्सटेंशन ऑफ आवर सेंसेस। मार्शल मैकलुहान की ये लाइन है। मीडिया मतलब जितना, मीडिया यानी माध्यम। जैसे कपड़े हैं ना, ये भी मीडिया है। सिर्फ वो आज तक और स्टार न्यूज आप देखते हो वही मीडिया नहीं होता है, ये भी मीडिया। ये जो लिफ्ट लगी है ना, ये भी मीडिया है। मीडिया मतलब होता है माध्यमों, माध्यम का बहुवचन, मीडियम का बहुवचन मीडिया कहलाता है। जो चीजें भी हमें थोड़ी सी सहूलियत प्रदान करता है वो सब मीडिया है। जैसे कि ये सर्दी गर्मी से बचाने का माध्यम है, तो ये कपड़े क्या हो गए? मीडिया। तो ये क्या है मीडिया? कहते हैं ये हमारी इंद्रियों का विस्तार है। तो काय का विस्तार? ये त्वचा का विस्तार है, ये कपड़े। इसलिए आप नया नया कुर्ता पहन के आओ और उसमें स्क्रैच लग जाए तो ऐसा लगेगा स्किन में स्क्रैच आ गया हो, लगेगा कि नहीं? हमारे पैरों का विस्तार है ये गाड़ियां, मोटरसाइकिल, बाइक, कार, हवाई जहाज, ये सब क्या है? ये पैरों का विस्तार है। आंखों का विस्तार है टेलीविजन, समझ में आया? मोबाइल फोन, इसे मीडिया कन्वर्जेंस बोलते हैं। कई सारे मीडिया एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं तो वो कहलाता है मीडिया कन्वर्जेंस। तो यहाँ पर ऑडियो आ गया मतलब कान आ गए यहाँ पे, यहाँ पर वीडियो आ गया मतलब आंखें आ गई यहाँ पर, तो है ना। अब इस तरह से मन इंद्रिय को तृप्त करने वाला ये माध्यम बन गया। तो कई सारी इंद्रियों को तृप्ति देने वाला एक प्लेटफॉर्म, तो कई सारी इंद्रियों को जो एक जगह पर संतुष्टि देने लगे वही कहलाता है मीडिया कन्वर्जेंस। बोलो ये मोबाइल काय का विस्तार है? पहले के समय में मोबाइल क्यों नहीं बना? प्रश्न का उत्तर दो। वो लोग मूर्ख थे? नहीं, कसाएं नहीं थी उस जाति की। हम लोग बुद्धि से जोड़ते हैं इनोवेशन को। जो दुनिया में जितना भी चीजें नई नई बनती है ना, हम उसे किससे जोड़ते हैं? बुद्धि से जोड़ते हैं। बुद्धि से नहीं जोड़ना उन चीजों को, उन्हें कसायों से जोड़ना। आपके घर के पास अस्पताल खुला है, क्यों खुला? बुद्धि के विस्तार से नहीं खुला, कसायों के विस्तार से खुला है। आपके घर के पास होटल खुला तो बुद्धि के विस्तार से नहीं खुला, वो किससे खुला है? कसायों के विस्तार से। पहले छोटे मकान होते थे, अब बड़े मकान बने। पहले वाले लोग मूर्ख नहीं थे, कसाएं नहीं थी उस जाति की, तो इसलिए झोपड़ियों में रह लेते थे। पहले लोग गांव से बाहर पलायन नहीं करते थे, क्यों नहीं करते थे? मूर्ख नहीं थे वो लोग। गलत फहमी में मत रहो। यदि उन लोगों की चतुराई बता देंगे ना तो आज का आदमी अपनी मूर्खता पर माथा फोड़ेगा। अकलवर तो बहुत थे, क्यों नहीं थे? कसाएं नहीं थी उस जाति की।
ये भी रॉन्ग एसोसिएशन है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, ज्ञान और कषायों को हम एक मान लेते हैं। हवाई जहाज बना है ज्ञान के कारण नहीं बना है, कषाय के कारण बना है। कंप्यूटर बना है ज्ञान के कारण नहीं बना, कषाय के ज्ञान के सदुपयोग से नहीं बना। कंप्यूटर ज्ञान के दुरुपयोग से बना है। ज्ञान में कषायों का अंश ज्यादा है, समझ में? तब वो ज्ञान ने उस तरह का काम करने का, इंद्रियां और अनिंद्रियों के निमित्त से जो मति ज्ञान प्रवृत्त हो रहा है ना, उस मति ज्ञान ने क्या काम किया? अपने कषायों का अनुगमन किया। और मिथ्या दृष्टि का मति ज्ञान क्या होता है? कुमति ज्ञान होता है, कुश्रुत ज्ञान होता है। अब लगा लेना, अब इस चीज को आप जितना समझ सकते हो समझ जाओ। बिल्कुल गलत फहमी, आपके घर में समोसा आपकी बुद्धि से नहीं बन रहा है, कषाय से बन रहा है। अब और जितना जितना सोच सकते हो सोचते जाओ। है? ये चीज है, इसे कहते हैं मुनिराज कैसे होते हैं। मुनिराज की इंद्रियां तो हैं लेकिन इंद्रियों का विस्तार नहीं है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों को विस्तार देने संबंधी तत्संबंधी कषाय नहीं है। तो उस संबंधी कषाय नहीं है तो क्या हुआ? इसलिए इंद्रियों का विस्तार नहीं है। पहले के लोग क्यों, अभी आपको पता चला पिछले 5 सालों से बाहर के वीजा के एप्लीकेशन ज्यादा आने लगी, बाहर नौकरी करने वाली। तो पहले के लोग विदेश में नहीं गए नौकरी करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो क्यों नहीं गए? अकल नहीं थी उनमें, कषाय नहीं थी उस जाति की, अपने घर से, परिवार से, गांव से बाहर निकलने की उस संबंधी कषाय नहीं थी। जब हमारी कषाय जिस जाति की हो जाती हैं वैसा परिणमन बाहर देखने में मिलने लगता है। आज आपको एमपी नगर में गाड़ी खड़ी करने जगह नहीं मिलती। आज से 12 साल पहले पूरा एमपी नगर खाली रहता था। क्यों? इतनी गाड़ियां क्यों आ गई? कषाएं बड़ी हैं। ज्ञान में ये मत समझ लेना ज्ञान बढ़ गया है। लोग बहुत गलत फहमी में है, कषायों को और ज्ञान को एसोसिएट कर लेते हैं। ज्ञान का कार्य भिन्न चल रहा है, कषायों का काम भिन्न चल रहा है। तो फिर क्या हुआ? उन कषायों को सिर्फ ज्ञान जान लेता है, बस और कुछ नहीं करता। लेकिन हम करते क्या? ज्ञान जान रहा है कषायों को, लेकिन हम कषायों को ज्ञान से कभी अलग महसूस नहीं करते। जब तक अलग महसूस नहीं करेंगे तब तक अप्रतिबुद्धता रहेगी। जब उन दोनों को भिन्न भिन्न देखने लगेंगे तो क्या हो जाएंगे? तब प्रतिबुद्ध हो जाएंगे। अब पता नहीं ये बात कहां से निकल गई थी, है ना? हाँ देखो, इस पर शादी में पुद्गल का अनुभव होता है। उसी प्रकार कर्म, नौकर्म और आत्मा में भी हमें एकत्व की भ्रांति होती है। वे दोनों एक ही लगते हैं। जब तक यह भ्रांति रहेगी तब तक आत्मा अप्रतिबुद्ध रहेगा। किंतु जब आत्मा यह जान लेता है कि आत्मा और कर्म, नौकर्म भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि आत्मा तो ज्ञाता है, चेतन द्रव्य है, और कर्म, नौकर्म पुद्गल हैं, अचेतन है, तब ये क्या हो जाता है? तब ये प्रतिबुद्ध हो जाता है। इस प्रकार कर्म, नौकर्म में एकत्व बुद्धि अप्रतिबुद्धता है, अज्ञान है, और भगवान आत्मा को इनसे भिन्न जानना, कर्म नौकर्म से भिन्न जानना, ये क्या है? ये प्रतिबुद्धता है, ज्ञान है। अब दूसरी बात क्या आई है इसमें, वो बताते हैं। जिस प्रकार दर्पण में जो ज्वाला दिखती है वह अग्नि की नहीं है, दर्पण की ही स्वच्छता है जो दर्पण में दिख रही है। क्योंकि अग्नि ज्वाला तो दर्पण में प्रविष्ट ही नहीं हुई है, वह तो अग्नि में ही है। जो उष्णता है, जो ज्वाला है, वो कहां पर है? वास्तव में वो अग्नि में है। लेकिन जो दर्पण में झलक रही है वो किसकी है? वो दर्पण की है। उसी प्रकार कर्म, नौकर्म तो ज्ञेय हैं, उनका तो प्रतिबिंब आत्मा में प्रतिभासित होता है। वह आत्मा के ज्ञान की ही स्वच्छता है, क्योंकि कर्म, नौकर्म तो आत्मा में प्रविष्ट हुए ही नहीं है, वे तो स्वयं में ही हैं। अब मुझे देखो एक चीज और आपको पढ़वाने का मन है। पहले बहुत सारी चीजें मैं सुनाता और पढ़ता ही नहीं हूं, लेकिन इसका बहुत अच्छा भावार्थ है। भावार्थ मतलब गुरुदेव श्री का छोटा सा अंश दिया है अनुशीलन में, पेज नंबर 240 पर। अब आप देखना गुरुदेव श्री की कितनी सूक्ष्म दृष्टि होती है किसी भी चीज को देखने की, उसकी आपको झलक यहाँ पर मिलेगी। अब पता नहीं मुझे पढ़ना चाहिए कि नहीं, चलो पढ़ देता हूँ, एक आध बार तो पढ़ो ही, है ना? क्या कि कब तक ऊपर ऊपर का स्थूल स्थूल ही सुनते समझते रहेंगे। देखो कितनी गहराई से चीजों को जाकर उसमें से भेद विज्ञान को पुष्ट करने वाली बात गुरुदेव निकालते थे। प्रवचन रत्नाकर का ये छोटा सा अंश है 240 पेज पर। देखो,
अपना ज्ञान होना और पर राग का ज्ञान होना, यह तो अपने ज्ञान की परिणति का स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। किसका स्वभाव है? परिणति का। परिणति मतलब प्रति समय ज्ञान की पर्याय, हर समय। जैसे आप लोग अभी जान रहे हो ना, एक साथ दो काम कर रहे हो कि नहीं? आप जान रहे हो और जो जानने में आ रहा है वो भी आपके जानने में आ रहा है। क्या? एक तो ज्ञान जानने में आ रहा है और उसी समय क्या जानने में आ रहा है? जो ज्ञान में जानने में आ रहा है, मतलब जो ज्ञेय है वो जानने में आ रहा है। अब यहां पर बताते हैं, आत्मा में ज्ञान होना और पर राग का ज्ञान होना। देखो तो समझना, वाक्य सुनने में एक जैसे लग रहा है हमको। आत्मा का ज्ञान होना मतलब ज्ञान होना, ज्ञान में अभी कुछ मत मिलाना, सिर्फ क्या होना? ज्ञान होना, ज्ञान हो रहा है। और ज्ञान में राग का ज्ञान होना, अभी क्या हो गई? दूसरी चीज क्या हो गई? एक तो मात्र ज्ञान होना और उसी समय क्या होना? ज्ञान में राग का ज्ञान होना। ये राग का ज्ञान होना ये क्या हो गया? ये पर प्रकाशकपना। और ज्ञान का ज्ञान होना ये क्या हो गया? जैसे जो दीपक है जो सबको दिखाता है, वो दीपक को देखने के लिए कोई दूसरा दीपक लाना पड़ेगा क्या? आपने हमसे पूछा, पहले चिमनी चलती थी ना और लाइट चली जाती थी, चिमनी या लालटेन लगा देते थे, तो पूछा भैया लालटेन कहाँ है? तो कहते हैं कि वो फलाने कमरे में रखी हुई है। चलो उस कमरे की लालटेन को ढूंढने के लिए दूसरी लालटेन लेके जाना पड़ेगा। मतलब बंद लालटेन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जलती हुई है ना, प्रज्वलित लालटेन है ना, तो उसे देखने के लिए दूसरी लालटेन से देखना। अरे वो लालटेन जो थी वो अपनी सूचना खुद दे रही है, वो चिमनी अपनी सूचना खुद दे रही है, वो दीपक अपनी सूचना खुद दे रहा है। ऐसे ही वो लोग ज्ञान को जानने के लिए कोई दूसरा ज्ञान लाना पड़ेगा क्या? ये ज्ञान अपने ज्ञान की सूचना खुद दे रहा है। तो ज्ञान की सूचना कैसे मिल रही है? ज्ञान ने जो राग को दिखाया, ये राग को दिखाने वाला ज्ञान कौन है? ज्ञान ही तो है। तो जिसमें हमने राग को देखा, अब इस चीज में भेद ज्ञान की प्रवीणता का अभाव है अनादिकाल से। हम लोग कभी इन दोनों को भिन्न भिन्न देख ही नहीं पा रहे हैं, जबकि राग का लक्षण एकदम न्यारा है और ज्ञान का लक्षण एकदम न्यारा है। लेकिन ज्ञान में झलकने वाला राग हमें किसका लगता है? ऐसा लगता है वो ज्ञान और राग एक ही है, और मैं भी ज्ञान स्वभावी नहीं हूं, मैं क्या हूं? मैं राग स्वभावी हूं। जो ज्ञानानंद स्वभावी है ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। जरा इसकी नास्ती लगाओ। आप प्रतिबुद्ध को क्या लगता है? ये तो प्रतिबुद्ध की बात है, रटी हुई बात मत बोलो। रट लिया ना हमने ये सुन सुन के, मैं ज्ञानानंद स्वभावी। लग क्या रहा है ये बताओ? लग क्या रहा है? लग एक क्षण के लिए भी नहीं रहा मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। बोलो प्रति क्षण काय का अनुभव करते हैं? किसको हाईलाइट कर? हम हर क्षण उदय को हाईलाइट करते हैं, अपने कर्मोदय को। सुबह से शाम तक हमें क्या दिखता है? हमें हमारे जीवन की कषाएं दिखती हैं, दुख दिखता है, प्रतिकूलताएं दिखती हैं, अभाव दिखते हैं, अथवा किसी बाह्य वस्तु का सद्भाव दिखता है। तो हमें दिख तो कर्म और नौकर्म ही दिख रहे हैं, लेकिन वो कर्म और नौकर्म जिस ज्ञान में झलक रहे हैं वो ज्ञान कभी भी दिखता नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं हमारी प्रत्येक पर्याय में दोनों चीजें साथ में आ रही हैं, एक तो ज्ञान होना और दूसरा उसमें पर राग का ज्ञान होना। यह तो अपने ज्ञान की परिणति का स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। अब देखो आगे, राग है, अब बहुत गंभीर बात है। राग है इस कारण राग का ज्ञान हुआ ऐसा नहीं, परंतु उस काल में अपने ज्ञान की पर्याय स्वयं राग के ज्ञेयाकार रूप से परिणमित होती हुई स्वयं ज्ञानाकार रूप हुई। ये क्या बताना चाह रहे हैं? किस ज्ञान स्वभाव अपने स्वपर प्रकाशन के लिए ज्ञेयों का मोहताज नहीं है। क्या कह रहे हैं? ज्ञान अपनी स्वच्छता से सब चीज जो उसके सामने आती है उसे प्रकाशित करती है। ज्ञेयों की सामने प्रत्यक्ष सत्ता होना, इससे ज्ञान जानेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो केवल ज्ञानी भूतकाल को नहीं जान पाते, क्योंकि भूतकाल के ज्ञेय अभी उपलब्ध नहीं है। भविष्य काल को केवल ज्ञानी नहीं जान पाते, क्योंकि भविष्य काल के ज्ञेय अभी उपलब्ध नहीं है। अन्य मतियों ने केवल ज्ञान पर जो सवाल खड़े किए ना, इसी तर्क से किए। अरे जो चीज अभी सामने मौजूद ही नहीं है तो उसे जान कैसे रहे हो? फिर आचार्य कुंद ने इसका समाधान प्रस्तुत किया
प्रवचन सार की शायद 38 या 39 नंबर की गाथा है। वहां पर यह कहा कि भाई यदि विनष्ट हो चुके और अनुत्पन्न पदार्थों को ज्ञान नहीं जाने तो केवल ज्ञान की क्या महानता रहेगी। यदि केवल ज्ञान की महानता ही है ना कि वो अनुत्पन्न पर्यायों को भी जान लेता है, क्योंकि वो पर्याय उस समय स्वकाल में खचित है, रखी हुई है। ये बात थोड़ी गंभीरता से कोई बाहर का आदमी भी सोचता है ना, वो भी समझ जाता है। ये कई फिल्में बनी हॉलीवुड में टाइम ट्रेवल करने वाली, उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने बस ये कहा एक व्यक्ति टाइम ट्रेवल करते हुए आगे जाता है और फिर उसे उसका भविष्य देख के आ जाता है किसी व्यक्ति का, और फिर वापस अपने दौर में लौट आता है। अब वो एक व्यक्ति जो टाइम ट्रेवल करके आगे गया ना, उसने सामने वाले का भविष्य देख लिया, लेकिन जिस व्यक्ति का भविष्य देखा उसने अपना भविष्य नहीं देखा। तो ये व्यक्ति उसके भविष्य देख को तो निराकुल हो गया कि इसके साथ आगे क्या क्या होने वाला है, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ वो घट रही है घटना, वो आकुल व्याकुल हो रहा है कि अरे मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं बीमार हो गया, मैं मरणासन अवस्था में पहुंच गया, तो वो आकुल व्याकुल हो रहा है। और दूसरे व्यक्ति को मालूम है कि भाई तेरा एक्सीडेंट हुआ तब भी तू मरेगा नहीं, तुझे इतनी उम्र तक जीना है, तो वो बिल्कुल व्याकुल नहीं है। ये समझ में आ रही ना ज्ञान और आनंद का परस्पर में कैसा संबंध है। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा इवेंट्स डू नॉट हैपन, दे ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड आर सीन ऑन द टाइम मशीन, कि दुनिया में कोई घटना घटती नहीं है, सब पहले से विद्यमान है, सिर्फ काल चक्र पर देखी जाती है। अब बोलो इतनी सी लाइन को आप एक्सेप्ट कर लो, पूरा क्रमबद्ध पर्याय समझ में आ जाएगा। और ये कोई सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय करने वाले व्यक्ति की बात नहीं है। ये किसने कही? थोड़ा सा भी डीप में जाके सोचा तो उसने ये बात कह दी। अभी T20 वर्ल्ड कप जीता था ना जब रोहित शर्मा और विराट कोहली, है ना, तो दोनों ने स्टेटमेंट दिए कि हमें ऐसा लग रहा है, मतलब उन्होंने तो अपनी भाषा में कहा था, उन्होंने कहा हमें लगता है कि हम कुछ कोशिश कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं लेकिन पता नहीं कोई अज्ञात शक्ति हमारे लिए काम कर रही होती है, और सब जो होने योग्य था वो हो गया, बस होने योग्यता हो गया। और वो दोनों ने ये तत्काल में उनसे रिएक्शन लिए गए, और फिर वो कहते हैं कि हम शायद अनावश्यक ही किसी चीज में जरूरत से ज्यादा सोच रहे होते हैं, जबकि जो होने योग्य उसके लिए तो पूरी प्रकृति हमारे लिए व्यवस्था करती है। अब देखो लोगों को इसका आंसर पता नहीं होता तो वो ईश्वर के ऊपर सारा कर्तव्य थोप देते हैं कि ईश्वर ने किया, ईश्वर ने किया, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन ये वस्तु का स्वभाव है, ये पर्याय की अपनी स्वयं की योग्यता है कि उसे कब किस काल में कहां कैसा होना है। तो इसी बात को, पर्याय की स्वतंत्रता को केवल ज्ञानी अपने ज्ञान में जान लेते हैं, जबकि वो उत्पन्न नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उसे जान लिया। इससे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि वस्तु की यानी ज्ञेय की मोहताजगी नहीं है कि ज्ञेय हो तो ज्ञान जाने, इसमें पराधीनता आ जाएगी, ज्ञान पराधीन हो जाएगा। और ज्ञान में यदि पराधीनता हो गई तो जो पराधीन हो वो कभी स्वभाव नहीं होता। जैसे कषाएं परावलंबन से पैदा होती हैं, ऐसे ज्ञान भी परावलंबन से पैदा होगा। ये आईपैड यहाँ पर रखा हुआ है इसलिए मैं इसको जानूं, तो मेरा ज्ञान इस आईपैड का मोहताज हो गया। तो फिर जो आईपैड का मोहताज है, परद्रव्य का मोहताज है, वो स्वभाव कैसे, बताओ फिर इन दोनों में अंतर क्या है? मुझे पता नहीं, मैं जरूरत से ज्यादा अंदर तो नहीं जा रहा हूं ठीक है ना। देखिए ये समझने वाली बात है, ये एक लेवल और ऊपर की बात मैं बता रहा हूं। परद्रव्य के कारण राग होता है, मैं परद्रव्य का करता हूं, परद्रव्य का भोगता हूं, ये बात तो झूठी है ही, लेकिन मैं परद्रव्य के होने के कारण उसका ज्ञाता हूं, ये बात भी झूठी है। समझ में आ गया? एक स्टेप और आगे बढ़ के बात, ये परद्रव्य है तो मैं इसको भोगूं, ये परद्रव्य है तो मैं इसका करता हुआ, ये परद्रव्य है तो ये मेरा हुआ या मैं इस रूप हुआ, ये बात तो झूठी है। लेकिन एक स्टेप और आगे की बात क्या कह रहे हैं कि ये परद्रव्य है इसलिए मुझे इस परद्रव्य का ज्ञान हुआ, ये बात भी झूठी है। क्योंकि परद्रव्य की मौजूदगी में यदि ज्ञान होने लगे तो ज्ञान स्वभाव नहीं रहेगा, ज्ञान पराधीन हो जाएगा। जो पराधीन होता है वो स्वभाव नहीं होता है। ये गुरुदेव यहाँ पे ये बात बता रहे हैं। ज्ञान परद्रव्य को जानने के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं है। बस ज्ञान की लाइब्रेरी में नहीं, ज्ञान तो अपना ही अनुभव करता है, लेकिन क्या करें कि वो ज्ञान का नेचर ऐसा है
कि जो कुछ भी विश्व में पदार्थ हैं, जब जब हैं, जहां जहां हैं, जिस जिस अवस्था में है, वो उन सब का ज्ञाता बन जाता है। लेकिन वो सब का ज्ञाता बनने के बाद भी एक भी ज्ञेय का वेदन नहीं करता, एक भी ज्ञेय का अनुभव नहीं करता, एक भी ज्ञेय के होने की मोहताजगी से बंधा हुआ नहीं है कि वो ज्ञेय हो तो मैं उसे जानूं। हाँ देखो, हाँ बस आप इससे ही समझ लो, जैसे दर्पण है, दर्पण को ये मोहताजगी है कि उसके सामने कौन सी चीज हो। दर्पण को क्या लेना देना। आप इंदौर के कांच के मंदिर में गए होगे तो ऐसी 3 प्रतिमाएं रखी हैं। इस तरफ दर्पण कुछ इस तरह से लगाया गया, इस तरफ कुछ दर्पण ऐसे लगाया गया है। गए हो कांच के मंदिर में, तो आप जब इस तरफ देखते हो तो ऐसा लगता है भगवान ही खत्म नहीं हो रहे, भगवान ही भगवान, भगवान ही। आप अंतिम छोर नहीं देख पा रहे हो जहां तक आप पकड़ सकते हो, और इधर देखते हो तो भी भगवान ही भगवान, भगवान ही भगवान। बोलो दर्पण को क्या मोहताजगी है कि वहां पर कितने भगवान होना चाहिए। दर्पण तो क्या कर रहा है। अब आप मतलब कल्पना नहीं कर सकते केवल ज्ञान की ताकत। एक केवल ज्ञान की पर्याय, और उस केवल ज्ञान की पर्याय में पूरा लोकालोक आ गया। ऐसे कितने केवल ज्ञानी हैं, अनंत केवल ज्ञानी। आप सोच सकते हो एक एक केवल ज्ञानी के ज्ञान में अनंत केवल ज्ञानियों की पर्याय, वर्तमान पर्याय, भूतकाल की केवल ज्ञान की सारी पर्याय, भविष्य काल की सारी केवल ज्ञान की पर्याय किसके ज्ञान में आती हैं। एक केवल ज्ञानी की वर्तमान केवल ज्ञान की पर्याय में आती है। ये तो कांच में देख लो आप, 3 मूर्ति रखी हैं और इधर देख रहे हो तो हमें छोर नहीं दिख रहा, इधर देख रहे हो तो हमें छोर नहीं दिख रहा। प्रतिमाएं दिख रही। ये दर्पण की निर्मलता। दर्पण ये नहीं कह रहा तुम एक प्रतिमा रखोगी, 2 रखोगी, 3 रखोगी, 4 रखो। दर्पण क्या कह रहा है, दर्पण को कितना तनाव हो रहा है। दर्पण कह रहा है अरे इतनी सारी को देखना पड़ेगा, इतना मैं दिखाऊं, कैसे दिखाऊं, ऐसा कुछ तनाव है उसको। दर्पण तो दर्पण रूप से है। दर्पण अपनी स्वच्छता को कायम रखने के अलावा कुछ नहीं करता। ऐसे ही ज्ञान अपने ज्ञाता बने रहने के अलावा कुछ नहीं करता। उसके सामने एक लोक आए, अनंत लोक आए, एक केवल ज्ञानी का केवल ज्ञान आए कि अनंत केवल ज्ञानियों का केवल ज्ञान आ जाए। यदि मैं पर को जानूं, पर द्रव्य है इसलिए मुझे उसे जानना चाहिए, यदि ये विकल्प भी मेरे भीतर में प्रवेश कर जाएगा तो मेरा अपना निर्विकल्प स्वभाव चला जाएगा, मेरा आनंद चला जाएगा। मैं पराधीन हो गया। अब बोलो कितना लोड है, अरे ये भी देख रहे, ये ठीक वैसा काम बन गया जैसे कि एक एक फाइल लाते जा रहे हैं साइन करने के लिए किसी ऑफिस में, कि लो साहब ये वाली फाइल है इस पे भी साइन करो, ये वाली फाइल है इस पे भी साइन करो। ऐसे ही केवल ज्ञानी के लिए भी ये कहा जाने लगे, लो साहब ये वाला भी विषय है इसे भी जानो, ये वाला विषय इसे भी जानो, ये वाला विषय इसे भी जानो। ऐसा करने लगेंगे तो बोलो वो आनंदित रहेंगे कि गुलाम हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। केवल ज्ञानी से ज्यादा दुखी कोई नहीं बचेगा। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं आनंद का कारण क्या है। स्वभाव आनंद का कारण है। ज्ञान में ज्ञेयों की मौजूदगी, ज्ञेयों की सत्ता होना, इसलिए ज्ञान उनको जानने के लिए बाध्य हो, ऐसा कोई विकल्प ज्ञान में नहीं है। अब सोचो जब ज्ञान में किसी विषय को जानने का विकल्प नहीं है, और हम कौन कौन से विकल्पों में उलझे हुए हैं। मैं आपको पढ़ाऊं, मैं आपको सुनाऊं, मैं आपको समझाऊं, है ना, ये सब चीजें हमारे दिमाग में पड़ी हुई हैं कि नहीं। बोलो अभी तक इतना टाइम हो गया 19वीं गाथा भी पढ़े हुए हैं, तो हम तो अगला ग्रंथ शुरू ही नहीं कर पाएंगे। अगला ग्रंथ शुरू करना काहे को है ये बताओ है? क्यों शुरू करना चाह रहे हो? क्या कहां कौन सी गाथा तक पहुंचना है अपन को, कहां पहुंचना है, जरा सोचो तो सही। ये सब काय के लिए। अच्छा समाधि तंत्र क्यों पढ़ा था, समय सार क्यों पढ़ रहे हैं, या आगे और भी कुछ पढ़ेंगे तो क्यों पढ़ेंगे, किस लिए? यहाँ कोई टारगेट पूरा करना है, कोई कोर्स कंप्लीट करना है, या हमारे पास अभी इतना समय है हम लोग ये मान के बैठे हैं कि हम और पता नहीं कौन कौन से ग्रंथ आगे जाके कंप्लीट करते चले जाएंगे। अरे जो गाथा अपना जो मूल ध्येय लेकर हमें संबोधित कर रही है कि हमें क्या करना चाहिए, यदि हम वो काम ना करें तो हमने उस गाथा के साथ न्याय नहीं किया, और जब हमने उस गाथा के साथ न्याय नहीं किया तो इस बात की क्या गारंटी हम इस पूरे ग्रंथ के साथ न्याय कर लेंगे। ये क्यों लिखा गया? समय सार तो पूरा हो चुका है 12 गाथाओं में, अपन तो उसका एक्सटेंशन आगे पढ़ रहे हैं। उस चीज को यहाँ पर गुरुदेव खुलासा कर रहे हैं कि इन दोनों चीजों के भिन्न भिन्न भेद को जानो। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ज्ञान को ज्ञेयों की मोहताजगी नहीं है उस पदार्थ को जानने के लिए। इसलिए ये आसमानी बात है। बाकी तो ऊपर ऊपर की फौरी बातें तो दुनिया में बहुत चल रही हैं। ये गुरुदेव को
दादा ने किताब लिखी आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी इस नाम से। अभी उन्हें सत्पुरुष या महापुरुष क्यों कहा गया, उसके पैमाने बताए कि कोई बहुत लोग जानते हो इस कारण आप महापुरुष हो जाओ, कि आपने अपनी प्रतिभा का, गुरुदेव में ऐसी कोई विशेष प्रतिभा नहीं थी जिसे आप लोग कहते हो। दुनिया में जिस चीज का सम्मान दिया जाता हो, कोई बात कला तो थी नहीं उनकी। कई बार एक लाइन में इतने मुग्ध हो जाते थे कि उसी बात को दोहराते रहते थे, क्योंकि गुरुदेव ने जिंदगी भर यदि प्रवचन किया है तो अपने लिए किया है। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता था 4 आदमी बाहर बैठे कि 40 बैठे कि 400 की 4000, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। 4000 लोग होंगे तो भी वही शैली, 4 लोग होंगे तो भी वही शैली। और हमारे सामने यदि जनता बदल जाती है तो हमारी शैली बदल जाती है। तो ये मोहताजगी क्या है? जब हम दूसरों पर अपेक्षित होकर बोलने लगते हैं तो यहाँ पर अंतर आता है। लेकिन जब आप अपने आनंद के लिए कोई चर्चा करते हो, उससे स्वयं को भिगोते हो, तो आपकी शैली में कोई फर्क नहीं आता। और ये चीज उनकी जीवन भर थ्रू आउट द शैली रही। वो तो सहज पुण्य कर्म अपना काम करता था, लोक में यश फैलता था, ख्याति फैलती थी, कोई फर्क नहीं। तो ख्याति से फर्क नहीं, तो कोई यदि उनको अपमानित करता था, काले झंडे दिखाता था, उस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इस ऐसी आसमानी बात को निकाल कर लेके आए। नहीं तो कौन बताने वाला है? लोग बाग यही कहते थे इतने घंटे पूजा कर लो, है ना। सबसे ज्यादा दिमाग कहाँ उलझा रहता है आदमी का? ये खाने पीने में जो आदमी सबसे ज्यादा विकल्पों में, वही नकली धर्मात्मा लगे हुए हैं। जो लोग, उनके दिमाग में 24 घंटे यही चलता रहता है, खाना ही खाना चलता रहता है, खाना ही खाना है कि ऐसा खाना बनाओ, ऐसा शुद्ध करो, ऐसा करो, वैसा करो। यदि इतना ही है ना तो दिमाग में इतनी चीज बिठा लो, दाल रोटी खाओ और शांति से तत्व विचार करो। यदि नियम ले नहीं है तो बढ़िया नियम लो, 3 टाइम खाएंगे, है ना। हाँ लो नियम लो, लेकिन ज्यादा फैलारा नहीं पसारेंगे, बहुत नाला है। अभी 16 के नाम पे आदमी 50 तरह का फैलारा पसार लेता है। अभी 10 लक्षण अपन बना के आए ना, हरी छोड़ दी, लेकिन वो हरी की पूर्ति करने के लिए 4 सब्जी बना लेंगे, किशमिश की भी बने, फिर मेथी की भी बने, फिर इसकी भी बने, उसकी। तो शांति से एक नियम ले लो ना कि हाँ हम दाल रोटी खाएंगे, चलो ठीक है, एक हरी का नियम ले लो, एक सेव फल खा लेंगे उसके साथ। लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय स्वाध्याय और तत्व विचार, मूल प्रयोजन तो समझो त्याग काय के लिए है, प्रत्याख्यान काय के लिए। इधर मेरी बातों का गलत अर्थ मत निकालना, जिसको निकालना उसे निकाल ले, है ना। उसमें ये ईमानदारी से चीजों को समझने वाली बात है। उपयोग की बर्बादी रोकने का नाम चरणानुयोग है। जब कभी भी चरणानुयोग का पालन करो तो इस चीज का तय करना कि उस चरणानुयोग के नाम पर हमारा उपयोग बर्बाद हो रहा है कि हमारा उपयोग में केंद्रित हो रहा है। यदि हम उपयोग को समेटकर उपयोग में नहीं लगा रहे हैं तो वो बर्बादी है। मालूम एक जगह क्या लिखा, मैंने शायद बताया भी होगा, कार्तिकीय अनुप्रेक्षा की गाथा है। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में आया कि जो उपास करके, व्रत करके और आरंभ के कार्य करता रहता है, वो डबल प्रकार का क्लेश रहता है। सिंगल क्लेश नहीं, डबल क्लेश। डबल क्लेश क्या? एक तो पहले से ही दुखी था उसका क्लेश, और ऊपर से खाना छोड़ दिया तो डबल क्लेश। 2 क्लेश हो गए ना। क्यों? क्लेश ना हो जीवन में तो दुकान करने क्यों जाए? तो एक तो दुकान चलाने का क्लेश, अब दुकान भी चला रहा है और उपास भी कर लिया, तो 2 क्लेश हो गए कि नहीं? भैया खा पी के दुकान चला आराम से, ये क्यों उपास करके दुकान चलाने जा रहा है? तो 2 क्लेश क्यों जाए? ये 440 या 442 नंबर की गाथा है, उसमें लिखा है। तो क्या करना? उपास काय के लिए किया, व्रत क्यों किया, एकासन क्यों किया? जरा विचार तो करो उस बात का कि बाकी समय अपने सर्व आरंभ से बचकर अपने उपयोग को उपयोग में लगाना, तत्व विचार करना। ये नहीं कि 24 घंटे उसी चीज को दौड़ाते रहना। तो ये सारी चीजें बहुत आवश्यक हैं। जब तक हमारे दिमाग में दृष्टि का विषय क्लियर नहीं होगा, अपना ध्येय क्लियर नहीं होगा, तो हम लोग चरणानुयोग के नाम पर भी चाहे जिसको पोषित करते हुए अपने आप को धर्मात्मा गिनने लगेंगे। लेकिन धर्म की शुरुआत कहां से है? जब तक कोई ये ना जाने अपनी मूल सत्ता की स्वीकृति के बिना कोई सदाचरण नहीं है। अपन ने पढ़ा था पिछली वाली गाथा की टीका में, सदाचरण शब्द आया था, और उस सदाचरण शब्द की गुरुदेव से व्याख्या सुन लेना। सत्ता में आचरण, उसका नाम है सदाचरण, उसे कहते हैं सदाचरण। अरे चलो जल्दी जल्दी से पढ़ लेता हूं। परंतु उस काल में अपने ज्ञान की पर्याय स्वयं राग के गेयाकार रूप से परिणमित होती हुई स्वयं ज्ञानाकार रूप हुई है। वह स्वयं से हुई है, स्वयं में हुई है, पर गे से नहीं हुई है। अरूपी आत्मा को तो स्वयं को और पर को जानने वाली ज्ञात्रता ही है। यह ज्ञात्रता स्वयं की है। किसकी है ज्ञात्रता?
किसी परद्रव्य की है, राग की है, कर्म की है, नौ कर्म की है? यह ज्ञात्रता तो स्वयं की है, स्वयं से सहज है, राग से नहीं और राग की भी नहीं, है ना। ज्ञाता हो ज्ञाता ही रहो, व्यग्र ना हो, क्षुब्ध ना हो, है ना। क्या ये छोटी छोटी सी लाइनें आप सुनो, पूरी पंडित जी की रचनाएं पढ़ना आप, और उसमें किस बात पर जोर आता है वो देख लेना आप। कोई भी रचना आप उनका प्रतिक्रमण पढ़ लो, आप उनकी सहज कौन कौन से अष्टक लिखे हैं वो पढ़ लो, आपको देखना एक ज्ञान भाव पर जोर मिलेगा। कभी पढ़ा करिए चुपचाप से जाके घर में, कोई चीज लगा ली सुनने के लिए, और आप देखना उसमें किस चीज की पुष्टि हो रही है। उस लय में मत उलझो, जो लय चल रही है, जो पीछे म्यूजिक चल रहा है, संगीत चल रहा है, गाने वाले के सुरताल, वो मत देखो, उसमें भाव भाषण करो उन शब्दों के साथ कि यहाँ बात क्या बोली जा रही है। व्यग्र ना हो, क्षुब्ध ना हो, शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो। कैसे होंगे शांत चित्त और निर्विकल्प? किसी चीज को जानने का भाव, जानूं मैं किसी को, जानूं मैं किसी को जानूं, ये भी विकल्प खड़े करता है। ये ज्ञात्रता स्वयं से है, स्वयं की है, इसे कुछ करने के लिए कोई बाध्यता किसी तरह की नहीं है, स्वयं से सहज है, राग से नहीं और राग की भी नहीं। राग है इसलिए राग को जानना होता है ऐसा नहीं है, वस्तु का सहज स्वरूप ही ऐसा है। अब ये बात आदमी के दिमाग में घुसती नहीं है, तो जब जाके घुसती नहीं है दिमाग में तो क्या करेगा? जो चीज दिमाग में घुसती नहीं है तो एक ही काम बचता है कि जो ये बात कह रहा है उसका विरोध करो, और दुनिया वालों ने बस यही किया। अभी तुमने अपना स्टैंडर्ड तो ऊपर किया नहीं है, और क्या करने लगे? अभी नीचे खड़े खड़े ऊपर वालों, भाई ऐसा ही करते हैं ना। बनारसी दास जी ने लिखा कि पैसे वालों को देख के गरीब आदमी गाली बकता है, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को लिखा बुद्धिमान को देख के अज्ञानी गाली बकता है, पूरा एक पद है ऐसा, है ना। ऐसे ही हाथी को देख के कुत्ते भौंकते हैं ये सारे उन्होंने प्रतीक दिए हैं वहां पे। जब आप उस लेवल पर पहुंच नहीं पाते तो आपके पास एक ही उपाय बचता है कि उसका विरोध करो, उस पर पर्सनल अटैक करो, उस पर नई नई चीजें निकाल कर लो। अब ये कौन के दिमाग में घुसने वाली चीज है? ये कौन? राग से जानना नहीं हो रहा, राग से नहीं, राग का भी नहीं। राग से तो जानना हुआ नहीं, लेकिन राग को भी जानना नहीं हुआ, तो जानना किसको हुआ? ज्ञान ने अपने ज्ञान स्वभाव को ही जाना, लेकिन वो ज्ञान स्वभाव का ऐसा नेचर है कि उसमें पर प्रकाशकपना आता है। मैंने इसके संबंध में आपको पहले एक उदाहरण दिया था कि गाड़ी चलाते वक्त हम जब, आजकल अंदर ही लगा रहता है ना बैक मिरर, अंदर दिख जाता है, तो आपने ऐसे देख देख कर गाड़ी में, वो टीवी दिखती है छोटी सी टीवी में, देख देख के आपने गाड़ी को साइड में लगा लिया। प्रश्न का उत्तर दो, आपने आगे देखा कि पीछे देखा है? या पहले ये साइड मिरर लगे रहते थे तो हमने ऐसे ऐसे मिरर में देखा और साइड में गाड़ी लगा दी। लोग बोलते भी हैं अरे भैया जरा पीछे देख के साइड में लगा लेना, तो अब बोल रहा है पीछे देख के साइड में लगाओ, लेकिन देख कहां रहा है? आगे देख रहा है। निश्चय से उसने आगे देखा, व्यवहार से उसने पीछे देखा। समझ में आया? आगे उन्मुख कहां पर है ये बताओ, उन्मुख कहां है? इसे बोलते सन्मुख। किसकी तरफ सन्मुख है? आगे सन्मुख है कि पीछे सन्मुख है? आगे सन्मुख है, लेकिन जहां वो सन्मुख है उसका नेचर ऐसा है कि वो पीछे को भी दिखाता है। ऐसे ही प्रतिबुद्ध कैसा है? कहां सन्मुख है? प्रतिबुद्ध अपने ज्ञान भाव की ओर सन्मुख है, लेकिन ज्ञान भाव का ऐसा नेचर है कि वो लोकालोक भी दिखा देता है। केवल ज्ञानी अनंत काल तक लोकालोक को नहीं जानते, केवल ज्ञानी भी अनंत काल तक किसे जानने वाले हैं? अपने ज्ञान भाव को ही जानते हैं, लेकिन उस ज्ञान भाव की पर्याय की ऐसी विशेषता है कि उसमें पूरा लोकालोक जानने में आता है। जब ये बात समझ में आएगी ना, तब वो लाइन हम सही मायने में पढ़ पाएंगे। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस्वीन। देखो दौलत राम जी ने कह दिया भगवान से, सुनो भगवान हम उस जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करते हैं जो लोकालोक में मगन नहीं है, जो कहां मगन है? निजानंद रसलीन। बस ये है, ये भगवान की वंदना होती है। भगवान की वंदना लोकालोक को जानने से नहीं होती, अपने में मगन होने से भगवान की वंदना होती है। चलो ये और भी बहुत अच्छी बात है इसमें, लेकिन अब बाद में कभी। अगला वाला छंद अपन पढ़ के अपनी अभी की चर्चा पूरी करेंगे। अगला एक छंद है बहुत अच्छा है, इसकी चर्चा, छंद की चर्चा तो अपन कल करेंगे, अभी सिर्फ पढ़ लेते हैं। इसे संस्कृत में पढ़ते हैं, इसका पद्यानुवाद पढ़ते हैं। और जैसा कि
अमृत चंद्राचार्य की शैली है। अमृत चंद्राचार्य को मालूम है, सबके दिमाग ये वाली चर्चा सुन के भारी हो गए कि नहीं? एक्सेप्ट करो, हो गए तो हो गए, है ना। तो अमृत चंद्राचार्य को भी मालूम है कि जब हम ऐसी टीका लिखते हैं तो लोगों के दिमाग तो भारी हो ही जाते हैं, तो फिर बीच बीच में वो क्या संगीत की सुर लहरियां छोड़ देते हैं ताकि दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स मिले और हम लोग प्रेरणा, हमारे अंदर प्रेरणा पैदा हो। जब कभी भी अमृत चंद्राचार्य को पता चलता है बुद्धि बल हावी हो गया, तो फिर वो भावना का बल लेकर आते हैं, हृदय का बल लेकर आते हैं, है ना। और फिर भावना और हृदय से कुछ कुछ कलश लिखते हैं। उसी श्रृंखला में अब ये बहुत अच्छा एक कलश है जिसमें भेद विज्ञान की प्रेरणा दे रहे हैं। पढ़ते हैं 54 नंबर के पेज पर। मैं भी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि जाते जाते आपके दिमाग में संगीत घोल दूं, है ना। नहीं तो क्या है कि दिमाग तो भारी हो ही गया होगा, बुद्धि तो चकराने लगी होगी। कथमपि लभन्ते भेद विज्ञान मूला, मचलित मनुभूतिम ये स्वतो वान्यतो वा, प्रतिफलन निमग्नानंत भाव स्वभावै, मुकुर स्वद विकारः संततं स्युस्त एव। अभी 241 नंबर का पेज आप निकाल लो, इस पे अपन इसे का पद्यानुवाद पढ़ते हैं और फिर अभी चर्चा यहीं पूर्ण करेंगे। जैसे भी हो स्वतः अन्य के उपदेशों से, भेद ज्ञान मूलक अविचल अनुभूति हुई हो, ज्ञेयों के अगणित प्रतिबिंबों से वे ज्ञानी, अरे निरंतर दर्पणवत रहते अविकारी। अब देखो पहले ही बोल दिया कथमपि लभन्ते, कैसे भी। यही कथमपि शब्द और कहां पे आया था? इसके जस्ट पहले वाले श्लोक में भी यही आया था, कथमपि समुपात्तन नित्यमप्येकताया, 20 नंबर के कलश में। मालूम क्या कहना चाह रहे हैं अमृत चंद्राचार्य? इतने अभी से क्या बोले, जैसे कि कई बार हमारी क्या कहते हैं मैसेज ना बच्चों के लिए कुछ रखती है खाने के लिए टिफिन में, तो आखिर में से बना के बोलती है तुझे जितना खाना हो कभी खा लेना, बीच में खा लेना, एक और खा लेना, कैसे भी खा लेना। क्या बोलती है? बस कैसे भी खा लो। जब अपन को लोक में वात्सल्य पैदा होता है तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना, अरे बेटा खा ही ले, मैंने तेरे लिए बहुत अच्छे से बनाई है, तू कर ही ले, तू पढ़ ही ले, तू कैसे भी पढ़ ले। अच्छा तू फिल्म देख के आने के बाद मूड फ्रेश करना चाहता है, हाँ ठीक है देख ले थोड़ी सी, लेकिन फिर पढ़ लेना। तू कार्टून देखना चाहता है, कार्टून देख ले, लेकिन पढ़ लेना। जो चीज हमें लगती है कल्याण तुम्हारा इससे होगा, उसके लिए बोलते कैसे भी कर ही लो बस। ऐसे ही यहाँ पर अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं भीगे हुए हृदय से। अब उन्हें मालूम है कि हम इतना समझा रहे हैं, लेकिन समझ में आना होगा तो आएगी, नहीं आना हो तो नहीं आएगी। परमार्थ वचनिका में लिखा था ना, देखो समझ में आए तो शाबाश, और नहीं आए तो होनहार का विचार करके ही संतोष आता है ना। बस नहीं आए तो नहीं आए, क्या कर सकते हैं। अब अमृत चंद्राचार्य को तो ऐसा लगता है कि पूरा हृदय खोल के इनको बता दें कि बिल्कुल भिन्न है, युक्ति से, तर्क से, आगम से सब बता दें, लेकिन फिर भी उन्हें ये मालूम है समझ में तो नहीं आ रही होगी। तो फिर क्या बोलते हैं, कथमपि लभन्ते, तुम्हें जैसे भी प्राप्त करना है बस भेद ज्ञान को प्राप्त कर लो, बस भेद ज्ञानी हो जाओ तुम। हम कितनी भी चर्चा कर लेंगे भेद ज्ञान के आनंद की, लेकिन तुम उस आनंद के कण को महसूस नहीं कर सकते। भेद ज्ञान के आनंद को तो भेद ज्ञानी होके ही महसूस किया जा सकता है, और जिस दिन हमें वो महसूस हो जाएगा ना, तब हम अमृत चंद्राचार्य के सामने जो सर झुकाएंगे, तब हमें पता चलेगा हे भगवान आप क्या बता रहे थे, हमें क्या बता रहे, मुझे इतना टाइम क्यों लगा दिया। अपन ने पढ़ा था 37 नंबर की गाथा, कौन सी में, वहां पढ़ा था ना 16 नंबर की समाधि तंत्र में, अंतरात्मा बनने के बाद उसको क्षोभ पैदा होता है। अंतरात्मा होने के बाद किस बात का क्षोभ होता है, हमने इतना टाइम क्यों लगा दिया अंतरात्मा होने में। ऐसे ही जब अपन भेद ज्ञानी हो जाएंगे तो हमें लगेगा कि बताओ अमृत चंद्राचार्य तो कितना साफ साफ समझा रहे थे, लेकिन हमने इतना टाइम क्यों लगा दिया भेद ज्ञान करने में। चलिए और विशेष
अविनाशी है